Hello बच्चों, the question says the half-life period T for the decomposition of ammonia on tungsten wire was measured for different initial pressures P of ammonia at 25 डिग्री सेल्सियस। देन तो देखो बच्चों, इसमें से आपको क्या क्या है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको प्रेशर और हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ, राइट। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि जो हाफ लाइफ होता है किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का हाफ लाइफ वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है या आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ गैसेस रिएक्शन है तो प्रेशर हम लोग लेंगे, तो P टू द पावर क्या हो जाता है, n-1, राइट। तो ये हाफ लाइफ का इक्वेशन है, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरह से ऑर्डर में हम एज्यूम कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, अब आपको क्या ध्यान ध्यान दिया गया कि इसको अगर हमें कंपेयर करना हो, राइट। तो जैसे हम हाफ लाइफ को कंपेयर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 21/11, सपोज दैट हम प्रेशर के टर्म में और इसके टर्म में इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो प्रेशर कितना देगा 21, और जब हाफ लाइफ कितना है तो आपको टी क्या है, टी हाफ लाइफ पीरियड है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 21 डिवाइडेड बाई 11, राइट। 11 और इसके पावर क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं इसके पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों प्रेशर का पावर क्या होता है n-1, राइट। क्या है पावर, क्या n-1, तो इसके पावर क्या हो जाएगा n-1 इक्वल टू हाफ लाइफ का रेशियो। तो देखो इनवर्स चल रहा है तो हमने 21/11 लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 48/92, कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 92। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम रिवर्स कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 11/21 टू दी पावर, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 1-n, क्या लिख सकते हैं 1-n। और इसको हम क्या लिख लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपको 48 डिवाइडेड बाय 92, 48 डिवाइडेड बाय 92, राइट। तो अब देखो बच्चों जैसे हम 48 डिवाइडेड बाय 92 करते हैं, राइट, तो 48 डिवाइडेड बाय 92, तो ये वैल्यू आ जाता है आपका 12 बाय, या इसको अप्रोक्सीमेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.52, राइट। ये वैल्यू इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आएगा 0.52 टू दी पावर क्या होगा 1-n इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू आ जाएगा 0.52 टू दी पावर, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं कि बच्चों 1-n का जो वैल्यू है 1-n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली n का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा 0, n 0 हो गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपना ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ अब हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के क्या होता है, तो बच्चों रेट कांस्टेंट के जब भी हम लिखते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो ये क्या हो जाता है कि आपका प्रेशर P डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों हाफ लाइफ। तो देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो ये P का वैल्यू कितना है आपको, तो 11 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 2 इंटू, राइट। तो हाफ लाइफ की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हाफ लाइफ देखो बच्चों कितना है 48, 2 इंटू कितना हो जाएगा 48, और देखो ये यूनिट किस में आएगा, तो चूंकि हाफ लाइफ का वैल्यू हमने सेकंड में कैलकुलेट किया तो ये किस में आ जाएगा सेकंड इनवर्स में, राइट, दैट कम्स इन सेकंड इनवर्स। और इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.114, राइट, 0.114 सेकंड इनवर्स। तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। सो थैंक यू गाइज।